राम राम, नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी भंवरलाल कड़ेला। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान में प्रमुख फसलें जैसे रबी की हो चाहे खरीफ की हो, उनका सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर हुआ और सर्वाधिक उत्पादकता यानी कि प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक एवरेज कहाँ पर रहा, प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे हुआ। ये तीन चीज़ें अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाहे रबी की फसल हो चाहे खरीफ की फसल हो, अपन को ये डाटा आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है और हर एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, तो मैंने ये वीडियो बनाने के पीछे कौन से सोर्स यूज किए हैं तो वो आपको मैं बताता हूँ कि सबसे पहले तो अपना सोर्स है कि राजस्थान की जो एग्रीकल्चरल स्टेटिक्स है, ये 2022-23 की 22-23 की जो एग्रीकल्चरल स्टेटिक्स है उसका मैंने यूज किया है। ठीक है, इससे तुलना करते हुए 2023-24 के जो डाटा आए हुए हैं ये लेटेस्ट हैं। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा में भी 2023-24 के डाटा दिए गए हैं। ध्यान रखना, आर्थिक समीक्षा चल रही है 25-26 की, लेकिन इसमें किस कृषि वर्ष के डाटा दिए गए हैं 2023-24 के। ठीक है, तो मैं 2023-24 के जो डाटा हैं उसके जिलेवार आपके सामने लेके आया हूँ। और राजस्थान की आर्थिक समीक्षा इसके अंदर जिलेवार नहीं दे रखा, लेकिन देश में इसका प्रतिशत कौन सा है उसके अकॉर्डिंग डाटा दे रखे हैं। तो ये तीनों सोर्स से इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी मैं लेके आया हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ कि ये वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर होंगे और साथ साथ में याद भी हो जाएंगे। आज के बाद आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये सारे डाटा आपको याद हो जाएंगे। और थोड़ी सी सूचना है आपके लिए कि आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के लिए राजस्थान ज्योग्राफी और अर्थव्यवस्था की एक पुस्तक है, वन स्टॉप सॉल्यूशन, राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था, ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन से आती है, मैंने लिखी है। और इसका द्वितीय संस्करण अभी मार्केट में अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल है। ऑनलाइन भी आप इसको मंगवा सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं सीधा। ठीक है, और अगर आपके आसपास दुकान में ये नहीं मिल रही है तो आप शॉपकीपर को बोलेंगे कि ये बुक ट्रेंडिंग में चल रही है, आप इसको मंगवाइए, वो आपके लिए मंगवा देगा। अब आते हैं सीधा कि शुरुआत करते हैं अपने रबी फसलों से। रबी फसलों का उत्पादन, क्षेत्रफल और उत्पादकता। शुरुआत करते हैं अपने गेहूं से। गेहूं की बात करें तो गेहूं का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक है। जैसे जो जितनी भी खाद्यान्न फसलें हैं जो अपने खाते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं, उनमें सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? राजस्थान में गेहूं का होता है। और सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? बाजरा। ठीक है, बाजरा सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाती है, लेकिन उत्पादन सर्वाधिक किसका होता है? गेहूँ का। ठीक है, अब देखते हैं गेहूँ। इसमें दो डाटा हैं, एक तो वर्ष 2022-23 के, 23-24 के। मैं आपको पहले बताऊंगा 2023-24 की डाटा जो कि लेटेस्ट है। ठीक है, अब देखते हैं 23-24 में सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ रहा। क्षेत्रफल के लिए 3 जिले, देखो याद करने के लिए आसानी से आपको इस प्रकार के 10 मैप, ये वीडियो देखने के बाद में पहले तो आप एक बार ऐसे ही देख लो, फिर देखने के बाद में आप ऐसे 10 मैप लेके आना। ठीक है, 10 मैप लाने के बाद में इसमें आप उकेरना कि टॉप 3 जिले कौन से हैं, क्योंकि आरपीसी तो 3 जिले पूछती है टॉप, अधीनस्थ बोर्ड सिर्फ 1 जिला पूछता है। ठीक है, तो आपको टॉप 3 नहीं तो 2 तो याद करने ही करने हैं। फर्स्ट ग्रेड में पिछली बार ऐसा हुआ था कि 3-3 जिले जब आपको आ रहे थे तभी क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। 2-2 जिले 2-2 ऑप्शन में देते हैं वो आरपीसी वाले, उनको पता है कि 2-2 जिले सब याद करवाते हैं, लेकिन आरपीसी वाले 3 जिले देते हैं शुरुआत के। तो 3 जिले मैंने इसमें आपको याद करवाए हैं। आप ऐसे मैप ला करके, जैसे मैं आपको बताऊंगा अभी मैप को मैंने इसमें यूज किया, कैसे यूज करना है आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं। ठीक है, हनुमानगढ़, गंगानगर और बूंदी। हनुमानगढ़, गंगानगर और बूंदी क्षेत्रफल में ये ज़्यादा और उत्पादन में भी ये ज़्यादा। किसमें? गेहूं के अंदर। अब देखिए ये जो मैप है ना, इधर आप साइड में देखते रहना मैप पे कि पहला स्थान किसका था? हनुमानगढ़, गंगानगर और बूंदी। तो ऐसे करना आपको, ये जैसे मैप है इसमें हनुमानगढ़ पहला, गेहूं के एरिया में, गेहूं के उत्पादक में, दोनों में ही हनुमानगढ़ पहला है। धान का अन्न का कटोरा कहते हैं गंगानगर को, क्योंकि उत्पादन इतने सालों से गंगानगर में ज़्यादा हो रहा था, लेकिन पिछले साल भी और इस साल भी, इस साल यानी कि 2023-24 में भी जो है गंगानगर से आगे रहा है। कौन सा जिला? हनुमानगढ़, गेहूं उत्पादन के अंदर। ठीक है, दूसरा जिला कौन सा रहा है? गंगानगर। तीसरा कौन सा रहा है? तीसरा रहा है बूंदी। ठीक है, ये तीनों ही जिले रहे हैं, चाहे क्षेत्रफल हो चाहे उत्पादन हो, ये टॉप 3 रहे हैं गेहूं के अंदर। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ एक बार से हटाता हूँ इसको। आप मैप के अंदर इस प्रकार से दर्शाएंगे कि जो जिले गेहूं के अंदर है उनको आप लिख लो साथ में। ठीक है, 1 2 3 जिले हो गए। ठीक है, हाँ, अब आ जाओ वापस आप। ये रहा गेहूं हो गया, हनुमानगढ़, गंगानगर और बूंदी। हनुमानगढ़, गंगानगर और बूंदी। उत्पादकता यानी कि प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे हुआ है? खैरथल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड के अंदर, है ना। वो जो उधर पूर्वी जिले हैं, पूर्वी राजस्थान के जिले हैं, खैरथल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड, वहाँ पर उत्पादकता सर्वाधिक रहती है। ठीक है, गेहूं की उत्पादकता। अब
इसकी अगर आप 22-23 के डाटा देखना चाहो तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि पिछली बार क्षेत्रफल तो ज़्यादा था गंगानगर का, लेकिन उत्पादन ज़्यादा हुआ था हनुमानगढ़ के अंदर। इस बार एरिया हो चाहे उत्पादन हो, दोनों में गेहूं में सर्वाधिक किस में रहा है? हनुमानगढ़ के अंदर। कोई समस्या ही नहीं है। ठीक, गेहूं याद हो गया। अब ज्वार का डाटा बहुत आसान है कि ज्वार जो है गंगानगर आप देखोगे, गंगानगर टॉप पर, फिर जयपुर से सीकर की ओर जाओगे आप। ठीक है, गंगानगर टॉप पर, फिर जयपुर से सीकर की ओर। कैसे जाओगे? इधर आ जाओ एक बार मैप पे ध्यान देते रहना। मैं आपको सारी चीज़ें ऐसे याद करवाऊंगा जिस साथी को जो साथी अंत तक बना रहेगा उसको 1% दिक्कत नहीं आने वाली फसलों के अंदर, क्योंकि ये डाटा बहुत मुश्किल से याद होते हैं। कैसे याद करोगे? पहले पर है गंगानगर, किस में है? जौ के अंदर। पहले पर गंगानगर, फिर कौन सा है? फिर है जयपुर दूसरे पर, तीसरे पर कौन सा है? सीकर। ठीक है, गंगानगर, जयपुर और सीकर। ये चाहे एरिया हो चाहे उत्पादन हो, ये किसका है? जौ का उत्पादन। जौ में जो है 1, 2, 3 जिले मैंने आपको याद करवा दिए हैं, गंगानगर, जयपुर और सीकर। साथ साथ बोलते रहना ताकि आपको याद होते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये हटा देता हूँ यहाँ से ताकि आप लोगों को समस्या नहीं रहे। वीडियो थोड़ा लंबा खींच सकता है, आप धैर्य से सुनते रहना बस। जौ हो गया याद। जौ में जो है उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर है? गंगानगर के अंदर। ठीक, अब देखते हैं राई और सरसों। राई सरसों में देखो, बीकानेर, टोंक और हनुमानगढ़, 3 जिले याद करो सबसे पहले आप। बीकानेर, टोंक और हनुमानगढ़, इन जिलों को साथ में देखो कि क्षेत्रफल सर्वाधिक कहाँ है? टोंक के अंदर, लेकिन उत्पादन सर्वाधिक कहाँ हुआ है? हाँ, बीकानेर के अंदर। एरिया सर्वाधिक कहाँ है राई सरसों का? ये देखो, इधर देखोगे एरिया जो है, ये एरिया है 23-24 का। एरिया सर्वाधिक टोंक में है, लेकिन उत्पादन सर्वाधिक कहाँ हुआ है? बीकानेर के अंदर हुआ है। ठीक है, एरिया में टोंक वाले भले जीत जाए, लेकिन बीकानेर वाले जो है उत्पादन सर्वाधिक कर रहे हैं। किस चीज़ का? राई सरसों का। राजस्थान जो है देश में नंबर 1 है राई सरसों के अंदर, है ना। देश का जो है 43.43% राजस्थान के अंदर होता है। राजस्थान नंबर 1 है। नंबर 1 का तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सर्वाधिक एरिया टोंक में, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर? हाँ, बीकानेर, एकदम सही। ठीक है, 3 जिला में देखो आप। दूसरे पर कौन सा है? तीसरे पे। पहले पर तो आप ऐसे करो एरिया में कि टोंक ज़्यादा है, तीसरे पर दोनों में हनुमानगढ़ है। तीसरे पर दोनों में हनुमानगढ़ है, और पहले दूसरे स्थान के लिए इन दोनों में लड़ाई हो रही है। कौन कौन से जिलों में लड़ाई? कौन कौन से जिलों में हो रही है राई सरसों में? टोंक और बीकानेर के अंदर। ये टोंक जो है उत्पादन में पीछे रह गया है, और बीकानेर जो है किस में पीछे रह गया? एरिया में पीछे रह गया है। ज़्यादा ऐसे उलझना नहीं है, आपको बता रहा हूँ। वापस आ दो एक बार। आप किस चीज़ का पढ़ रहे थे? हम राई और सरसों का पढ़ रहे थे। इधर देखिए, आप ध्यान दीजिए। ये जो है अपना जिला है कौन सा? टोंक। ये जो है किस में ज़्यादा आगे है? एरिया में आगे। ठीक है, अब इधर ध्यान देते रहना साथ साथ में। ये एरिया में आगे रहा कौन सा? टोंक जिला। और दूसरे पर कौन सा रहा? उत्पादन में आगे कौन सा रहा? उत्पादन में आगे रहा अपना बीकानेर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत कहाँ है कि जब 3 जिले आपको याद करने हैं। तीसरे पे दोनों में, चाहे एरिया हो चाहे प्रोडक्शन हो, तीसरे पे कौन है? हनुमानगढ़ है। ठीक है, फिर दूसरे पे कौन सा आएगा सर? दूसरे पे है ना, अल्टरनेट कर लेना आप। जैसे बीकानेर अगर प्रोडक्शन में पहले पर है तो दूसरे में कौन सा आ जाएगा? प्रोडक्शन में टोंक। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो टोंक पहले पे था, बीकानेर सेकंड पर, और हनुमानगढ़ तीसरे पर। हनुमानगढ़ को कोई हिलाना नहीं है, हनुमानगढ़ हमेशा तीसरे पे रहेगा। किस चीज़ में? 23-24 की जो रिपोर्ट है कृषि वाली, उसमें राई सरसों के उत्पादन में हनुमानगढ़ उत्पादन में तीसरा, और एरिया में भी तीसरा। और लड़ कौन रहे हैं? बीकानेर और टोंक। एरिया में कौन जीता? एरिया में जीता टोंक, लेकिन उत्पादन में जीता बीकानेर। ठीक है, मेरे हिसाब से याद हो गए होंगे आपको गेहूं, जौ और राई सरसों। ठीक है, अगर आपको याद हो रहे हैं साथ साथ में, आप जो है लाइक करते रहना, शेयर करते रहना उस दोस्त के साथ में जो आपका करीबी है, आप जिसका सिलेक्शन चाहते हैं उसके साथ में ये वीडियो जरूर शेयर करना आप। हाँ, धीरे धीरे अंदर बढ़ रहा है, लेकिन आप जो है स्क्रीन पर ध्यान देते रहना। अब देखते हैं जीरा, है ना। 0 बैरिसा मत बाई मारा परनिया 0। अब देखते हैं सर्वाधिक एरिया कहाँ है? बाड़मेर के अंदर, है ना। बाड़मेर और जैसलमेर, ये जो पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं, जीरा पश्चिमी राजस्थान में ही होता है ना। उधर पूर्वी राजस्थान के कोई जिले जीरे के लिए नहीं जाने जाते। तो जीरा हमेशा राजस्थान के पश्चिमी जिलों में आपको दिखेगा। कहाँ? एरिया में बात करें तो बाड़मेर और जैसलमेर, 2 जिले याद कर लो 23-24 के, बाड़मेर और जैसलमेर। लेकिन उत्पादन बाड़मेर के साथ में जोधपुर। ठीक है, आज जो मैप पे जीरे की बात करते हैं, ये हटाओ एक बार। जीरे की बात करते हैं तो ये जो बाड़मेर है, बाड़मेर दोनों में पहले पर, चाहे एरिया की बात करो चाहे प्रोडक्शन की बात करो। प्रोडक्शन यानी उत्पादन, है ना। एरिया और प्रोडक्शन दोनों में कौन पहले पर है? बाड़मेर। अगर एरिया की बात करें तो जैसलमेर सेकंड पर है, जैसलमेर एरिया में सेकंड पर है, और प्रोडक्शन में सेकंड पर कौन है? जोधपुर। ठीक है, और थर्ड पर कौन है? मेरा जिला थर्ड पर है जीरे के अंदर। कौन सा जिला मेरा? फलोदी
फलोदी मेरा जिला है वो तीसरे स्थान पर है जीरे के अंदर। ठीक है, ये जो है आपको याद होगी। इसबगोल का देख लो आप, इसबगोल में एरिया तो सबसे ज़्यादा है बीकानेर में, लेकिन उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? जैसलमेर के अंदर। इतना याद कर लो कि जो पश्चिम राजस्थान के जिले हैं उसमें इसबगोल में बीकानेर में सर्वाधिक एरिया है, लेकिन उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? जैसलमेर के अंदर, है ना। एक ये याद कर लो। ठीक है, इसबगोल सर्वाधिक कहाँ पर बोया जाता है? ये बीकानेर रहा। या इसबगोल ज़्यादा बोते हैं, लेकिन उत्पादन कहाँ होता है? जैसलमेर के अंदर। यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, 10 मिनट हो चुके हैं और अपनी रबी की फसलें सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप इससे मैं आपको ये PDF उपलब्ध करवाऊंगा, आप इसका लेंगे स्क्रीन प्रिंट आउट क्यों 4 या 5 पेज ही होंगे, इसमें ज़्यादा पेज होंगे नहीं। इसका प्रिंट आउट लेने के बाद में ये आप अपने आप से करेंगे। एक तो मैप भरेंगे, मैप भरने के बाद में ये चीज़ आप जो है भरेंगे, या तो अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना। ये जो मैंने चीज़ें नीचे लिखी है ना कि गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? हनुमानगढ़ के अंदर। एक एक जिला तो आपको भरना ही भरना है। ठीक है, जैसे जौ के अंदर मैंने आपको याद कराया था कि गंगानगर के बाद में जयपुर, फिर सीकर। ठीक है, राई सरसों में मैंने आपको बताया था कि एरिया के अंदर कौन जीता? टोंक जीता, लेकिन उत्पादन में कौन जीता? बीकानेर। ठीक है, जैसे जीरा है, जीरा कहाँ बांटते हैं ज़्यादा? उत्पादन एरिया और दोनों में ही कौन आगे है? बाड़मेर। ठीक है, ये रहा जीरा और बाड़मेर दोनों में जो है आगे है। ठीक, जीरे में बात की जाए उत्पादकता की तो पाली में ज़्यादा है, और राई सरसों में उत्पादकता कहाँ ज़्यादा है? धौलपुर और करौली के अंदर। ठीक है, 11 मिनट का वीडियो बन गया है और राई सरसों की जो है वो फसलें पूरी हो चुकी है। ठीक है, इसको मैं एक बार से हटा देता हूँ ताकि नेक्स्ट अपने करें तो दिक्कत नहीं आए। अब देखते हैं खरीफ की फसलें। ठीक है, खरीफ की फसलों में देखो आप, मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। खरीफ की फसलें में देखो आप, कपास में जो है गंगानगर, हनुमानगढ़ और जोधपुर। कपास में उत्तरी राजस्थान के 2 जिले टॉप पर है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और जोधपुर। गंगानगर, हनुमानगढ़ और जोधपुर, ये जो है जिले किस में है? कपास के अंदर। गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर जोधपुर। गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर जोधपुर। कपास देख लो आप एक बार, कहाँ गया मैप? ये रहा मैप, ये रहा गंगानगर, हनुमानगढ़ और फिर आया जोधपुर। ठीक है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और जोधपुर किस में है? कपास के अंदर। उत्पादकता पूछे तो दक्षिण राजस्थान में सबसे दक्षिण में चला जाना, बांसवाड़ा, फिर जो है अजमेर में आ जाना। ये उत्पादकता है किसकी? कपास की सर्वाधिक उत्पादकता। 23-24 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं बाजरा से शुरुआत करते हैं ना। आपको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि बाजरा पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाता है ना। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाता है, लेकिन उत्पादन कहाँ होता है? पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा। ठीक है, दिखाते हैं एक बार, आ जाओ आप कि बाजरा ये रहा। 23-24 की बात कर रहा हूँ मैं। बाड़मेर, जोधपुर और अलवर, यहाँ जो है इसका एरिया ज़्यादा रहा। फिर जो है उत्पादन की बात करेंगे तो अलवर, जयपुर और बाड़मेर। कैसे याद करोगे सर? आ जाओ इधर, मैप के अंदर याद करवाते हैं आपको। हाँ, एक मिनट, ये रहा मैप, अब याद करवाते हैं। ये रहा एरिया में ज़्यादा, बाड़मेर 1, जोधपुर 2 और अलवर 3। ठीक है, अब मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सही रहे। अब शुरू करेंगे कहाँ से? वापस ये था एरिया के अंदर। कहाँ एरिया में पहला किसका है? बाड़मेर का। एरिया में पहला, एरिया में दूसरा किसका है? जोधपुर का। एरिया में तीसरा किसका है? अलवर का। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, बाड़मेर वाला किस में जीत गई? एरिया के अंदर। बाजरा एरिया में बाड़मेर ज़्यादा। ठीक है, लेकिन उत्पादन में अगर बात करें, उत्पादन में कौन जीतेगा? इधर से अलवर, इधर से शुरू करो। अलवर पहले पर है ना, उत्पादन के अंदर अलवर पहले पर। ठीक है, और दूसरे पर कौन सा आएगा? जयपुर। ठीक है, तीसरे पे कौन सा आएगा? बाड़मेर। तो ये जयपुर और बाड़मेर। ठीक है, अलवर, जयपुर, बाड़मेर, ये प्रोडक्शन के अंदर बाजरा प्रोडक्शन में। ठीक है, लेकिन अगर उत्पादकता की बात करेंगे ना तो इधर से आ जाएंगे धौलपुर और अलवर। धौलपुर, अलवर, करौली, यानी कि जो पूर्वी राजस्थान के जिले हैं वहाँ पे लोगों को एक तो मिट्टी बहुत अच्छी मिलती है, वहाँ पानी की सुविधा भी बहुत अच्छी है ना, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है ना, प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता ज़्यादा है। ठीक, अब देखते हैं चावल तो इसमें कोई ज़्यादा है नहीं वो बड़ी बात कि बूंदी, हनुमानगढ़ और कोटा। बूंदी, हनुमानगढ़ और कोटा किस में है? ये दोनों के अंदर, चाहे एरिया हो या उत्पादन हो, दोनों के अंदर कौन कौन है? बूंदी, हनुमानगढ़ और कोटा, ये जो है 3 टॉप जिले हैं चावल के अंदर। आ जाओ एक बार मैप देखते हैं, ये हटाता हूँ मैं ताकि आप अच्छे से देख पाओ। हाँ, ये रहा बूंदी 1, दूसरे पे कौन सा था? हनुमानगढ़। चावल की बात कर रहा हूँ मैं ना, चावल, बूंदी, हनुमानगढ़ और तीसरे पे कौन सा आएगा? कोटा आएगा तीसरे पर। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? चावल की बात कर रहा हूँ। अंधेरा काफ़ी बढ़ रहा है लेकिन आप स्क्रीन पर ध्यान देते रहना, मैं वीडियो बीच में बंद नहीं करूँगा।
पहले पर बूंदी, दूसरे पर हनुमानगढ़, तीसरे पर कोटा। किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? चावल की। ठीक है, कंप्लीट। कोई डाउट? आगे बढ़ते रहना। नेक्स्ट अपने हैं कहाँ गया ये रहा, मक्का। मक्का, मक्का की भी आसान है बहुत। मक्का का आपको याद कराता हूँ। ऐसे देखो, मैप पे ध्यान देते रहना आप साथ साथ में। भीलवाड़ा पहले पर, मक्का में भीलवाड़ा पहले पर। किस चीज़ में सर? उत्पादन हो चाहे एरिया हो, दोनों में भीलवाड़ा पहले पर। ओके सर, मान लिया। दूसरे पर कौन सा? चित्तौड़गढ़। तीसरे पर कौन सा? 3 पर 3 से उदयपुर। ये मक्का में 3 टॉप राज्य, चाहे उत्पादन हो चाहे क्षेत्रफल हो। भीलवाड़ा शुरू करेंगे, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर। ये किस चीज़ में है? मक्का के अंदर। ठीक है, 23-24 के डाटा मैं बता रहा हूँ। साथ में प्रोडक्टिविटी भी अपने देखते रहेंगे। ये रही प्रोडक्टिविटी मक्का की, बूंदी, चित्तौड़। बूंदी और चित्तौड़, इसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। बूंदी और चित्तौड़ में इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, अब देखते हैं चना। तो चने में तो अगर आप एक एक जिले याद करो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं मेजर फसल में ये नहीं आती है, लेकिन आपको टॉप 2 जिले थे आप याद कर लो। जैसे चूरू जैसलमेर और चूरू चित्तौड़गढ़। तो मूंग की चना की बात करें तो चूरू, चना से चूरू याद कर लेना। चना से चूरू, चाहे एरिया हो चाहे प्रोडक्शन हो। किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? 2023 को से बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। 23-24 की बात कर रहा हूँ। चूरू। ठीक है, फिर दूसरे पर कौन सा आएगा? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ आएगा किसमें? उत्पादन के अंदर। चूरू, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, नहीं जैसलमेर। चूरू, चित्तौड़, जैसलमेर। चूरू, चित्तौड़, जैसलमेर। चूरू, चित्तौड़, जैसलमेर। यानी कि च वाली जो लाइन आ रही है, च वाले तीनों चना के अंदर आएगी। च वाले है ना, जितने जिले आते हैं च से, ये च वर्ग के अंदर। चित्तौड़, जैसलमेर, है ना। नेक्स्ट मूंग की बात करें तो नागौर। मूंग से याद रखना नागौर, चने से याद रखना चूरू। मूंग से याद रखना नागौर, चने से याद रखना चूरू। ठीक। उड़द के याद में आप याद रखना बूंदी और टोंक। बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा। उड़द से आप याद रखना 3 जिले। उड़द, है ना। उड़द अपने पश्चिमी राजस्थान वालों को नसीब नहीं होती है। कहाँ खाते हैं? अदर जो है एक तो कोटा संभाग वाले, और कोटा के बाद में बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा। बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा। ठीक है, उड़द के अंदर। उड़द है ना, उड़द के अंदर गाना भी चलता रहता है। बूंदी, टोंक और भीलवाड़ा। बूंदी, टोंक और भीलवाड़ा। टॉप पर बूंदी है, फिर जो है भीलवाड़ा, टोंक, भीलवाड़ा, टोंक। भीलवाड़ा, टोंक तो है अपने एरिया के अंदर, फिर टोंक, भीलवाड़ा हो जाएगा प्रोडक्शन के अंदर। यानी 2 जिलों के अंदर पीछे लड़ाई रहती है। आप जो है टॉप वाला जिला याद रखेंगे। उड़द के अंदर कौन सा टॉप वाला जिला है? बूंदी। ठीक है, काफी अंदर हो गया। अब देखते हैं जवार। जवार में आप याद करेंगे कि अजमेर के आसपास के जो जिले हैं वो जवार में टॉप पे रहते हैं। अजमेर के आसपास के जिले। ठीक है, तो जवार में उत्पादन और एरिया दोनों में कौन सा जिला टॉप पर है? अजमेर। उत्पादन और इसमें एरिया दोनों में कौन सा जिला टॉप पर है? अजमेर जिला। ठीक है, लगभग 18 मिनट का वीडियो बन गया है। थोड़ा सा और रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं रहा। ठीक है, ये रात जवार। अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा हो गया क्या अपना? अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा। अजमेर टॉप पर, फिर टोंक, भीलवाड़ा। ये एरिया के अंदर है, टोंक, भीलवाड़ा। आप इधर देखते रहना, ये जो अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा ये किस में है? एरिया के अंदर है। फिर आप इधर देखेंगे अजमेर तो पहले पर था ही, ये भीलवाड़ा सेकंड जो था एरिया में, ये थर्ड, इस पे सेकंड आ गया, इधर टोंक रह गया। यानी ये जो है आपस में चेंज हो गई। उत्पादन में जो है चेंज हो गया। कौन सा? भीलवाड़ा सेकंड पे आ गया, टोंक थर्ड पे आ गया। नॉर्मल सी बात, बस आगे बढ़ो। नेक्स्ट है मूंगफली। मूंगफली से याद रखना कि बीकानेर, 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 बीकानेर। मूंगफली, बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर। एरिया हो चाहे प्रोडक्शन, दोनों में बीकानेर। फिर बीकानेर, जोधपुर, चूरू। बीकानेर, जोधपुर, चूरू। बीकानेर, जोधपुर, चूरू। बीकानेर, जोधपुर, चूरू। देखो एक बार मैप के अंदर मूंगफली याद हो। मूंगफली में राजस्थान का स्थान है दूसरा, ध्यान रखना। ये रहा बीकानेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू। बीकानेर, जोधपुर, चूरू। ये क्या चीज़ है? ये ट्रायंगल क्यों बन रहा है? ये बन रहा है मूंगफली के लिए। मूंगफली में राजस्थान का स्थान कौन सा है? दूसरा। पहला स्थान किसका है? कमेंट करके बताना कि मूंगफली में पहला स्थान किस राज्य का है। और राजस्थान मूंगफली में देश का कितना प्रतिशत योगदान देता है ना? मूंगफली उत्पादन के अंदर राजस्थान का जो है कितना योगदान है। ठीक है, अब आ जाओ, कौन सी है? सोयाबीन। सोयाबीन में जो है झालावाड़, बारा, कोटा। यानी कि जो उधर कोटा संभाग है, कोटा संभाग के 3 जिले हैं, झालावाड़, बारा, कोटा। किस चीज़ के अंदर? सोयाबीन के अंदर। सोयाबीन में झालावाड़, बारा, कोटा। झालावाड़, बारा, कोटा। यानी ये रहा, इधर से शुरू करेंगे, झालावाड़, बारा, कोटा। झालावाड़, बारा, कोटा। ये क्या चीज़ बनाई मैंने? तीर किस चीज़ का बनाया है? ये बनाया मैंने सोयाबीन का। सोयाबीन का बनाया है ना। झालावाड़, बारा, कोटा। झालावाड़, बारा, कोटा। ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है,
सोयाबीन में राजस्थान का स्थान है तीसरा, ध्यान रखना। टॉप 2 जिले कौन से, राज्य कौन से हैं? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र। ठीक, झालावाड़ 12, कोटा, झालावाड़ 12, कोटा, दोनों में अंदर। ठीक है, चाहे उत्पादन हो चाहे प्रोडक्शन हो, अपने एरिया हो। अब देखते हैं गंवार। गंवार में बात करें तो बीकानेर जो है टॉप पर है दोनों के अंदर, एरिया हो चाहे प्रोडक्शन हो। किसमें? गंवार के अंदर। गंवार का राजस्थान में उत्पादन होता है देश का 88.8%, यानी राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। तो इसके तो 3 जिले आप याद करके ही जाएं, चाहे एरिया हो चाहे प्रोडक्शन हो, इसके 3 जिले जरूर याद करें, क्योंकि राजस्थान 88% यूज करता है। एक तरफा बढ़त है, एक तरफा बढ़त इसकी। तो बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, ये जो 3 जिले हैं, बीकानेर से शुरू करेंगे आप। बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, ये रहा बीकानेर, जैसलमेर और हनुमानगढ़। ये जो है किसके अंदर है? पहला, दूसरा और तीसरा, ये है एरिया के अंदर। और प्रोडक्शन की बात करें तो पहला तो अपने बीकानेर हो ही जाएगा, फिर दूसरा कौन सा है गंवार के अंदर? ये हनुमानगढ़ और गंगानगर। उत्पादन में बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, यानी कि बीकानेर संभाग में उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है, बीकानेर संभाग में उत्पादन ज़्यादा होता है, लेकिन एक जिला बीच में आ जाता है। एरिया की बात करें तो जैसलमेर वाले बीच में आ जाते हैं, लेकिन उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? हनुमानगढ़ संभाग के अंदर। किसका होता है? गंवार का। ठीक है, और उत्पादकता पूछे तो करौली अलवर में। अब देखते हैं 2 फसलें होता है कि गन्ना और अरंडी। गन्ना बहुत इंपॉर्टेंट फसल है, गंगानगर और चित्तौड़गढ़ में ये होता है। यहीं पर जो है शुगर मिल्स आपको बहुत देखने को मिलेगी। गंगानगर और चित्तौड़गढ़, चाहे एरिया हो चाहे प्रोडक्शन हो, गंगानगर, चित्तौड़गढ़। और प्रोडक्शन में तीसरा जिला भी आप याद कर लेना, उदयपुर, तीसरा उदयपुर के अंदर। ठीक है, भीलवाड़ा और गंगानगर में इसकी जो है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, उत्पादकता ज़्यादा है। अब देखते हैं अरंडी। अरंडी में आप एक जिला याद करेंगे, जालोर, बाड़मेर, 2 जिले याद करेंगे, जालोर और बाड़मेर। अरंडी में जालोर और बाड़मेर, जालोर, बाड़मेर एरिया के अंदर। और उत्पादन की बात करें तो बीच में जो है सिरोही आ जाता है उत्पादन में, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर। ठीक है, मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। ये जो सारणी आपके लिए होमवर्क के लिए है, 22 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको लंबा नहीं खींचूंगा। आप याद करेंगे, इस वीडियो को रोक करके देखेंगे, आप करेंगे खुद का एनालिसिस करेंगे, है ना, कि मेरे को कितना याद हो रहा है। जैसे कपास है, बाजरा है, चावल है, गेहूँ है, मक्का है, मूंगफली है, ये सारी फसलें मैंने ऊपर करवाई है। बिना मैप के आप जो है याद करेंगे, कोशिश करें एक बार, फिर मैप से करना, जरूर करना। ये होमवर्क करोगे ना, फिर आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। अब देखते हैं फलों का उत्पादन। फलों में जैसे देखो आम। आम की अगर आप बात करेंगे तो बी और सी, यानी कि बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, यहाँ पे आम ज़्यादा होते हैं। मैंगो कहाँ ज़्यादा होते हैं? बी और सी, यानी कि बांसवाड़ा और चित्तौड़ के अंदर। फिर नींबू, पी, सी, यानी पाली और चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ तो सेकंड आता है। ठीक है, इन दोनों के अंदर, यानी आम की बात करें या नींबू की बात करें, चित्तौड़गढ़ दोनों में सेकंड आएगा। बी इससे यानी कि आम में बी यानी कि बांसवाड़ा, और इसमें नींबू में पी यानी कि पाली। ठीक है, अब देखते हैं अनार। अनार जो है बालोतरा और जालोर, ये देखो जिले, दोनों ही जिले सटे हुए हैं आपस में, बालोतरा और जालोर। यहाँ पे क्या ज़्यादा होते हैं? अनार। ठीक है, यहाँ पे क्या ज़्यादा होते हैं? अनार ज़्यादा होते हैं। इसका कलर चेंज करता हूँ मैं, अब देखता हूँ। ये यहाँ क्या ज़्यादा होता है? क्या ज़्यादा होता है? अनार ज़्यादा होता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं जामुन। जामुन कहाँ ज़्यादा होते हैं? जामुन अजमेर के अंदर, जामुन अजमेर के अंदर। पपीता सिरोही के अंदर, पपीता सिरोही के अंदर। ठीक है, और संतरा झालावाड़ के अंदर। कई बार पूछते हैं, जैसे 2,90,000 मेट्रिक टन के आसपास इतना उत्पादन होता है, 280 लगभग यहाँ पे होता है, यानी कि लगभग 90% से भी ऊपर यहाँ पे होता है संतरे का उत्पादन झालावाड़ में। एक तरफा बढ़त है, जैसे गंवार की बढ़त है ना, वैसे झालावाड़ में संतरे की बढ़त है एक तरफा। बेर की बात करें तो बेर जयपुर में ज़्यादा होते हैं। और 3 चीज़ें हैं, मौसमी, माल्टा और किन्नू। मौसमी, माल्टा, किन्नू, जिसमें गंगानगर टॉप पर है। ठीक है, अब देखते हैं सब्जियां। जैसे सब्जियां आप देखोगे, लाल मिर्च, ये सवाई माधोपुर के पीछे मैंने मिर्च बनाई है ताकि आप याद कर पाओ कि सवाई माधोपुर को मैंने लाल रंग भी दिया है। देखो कितनी मेहनत करी मैंने आपको याद करवाने के लिए कि लाल मिर्च, ऊपर आगे बुलेट भी रेड लगाई है, लाल मिर्च बना भी दी सवाई माधोपुर के पीछे। अब भी आप गलत करके आओ तो मेरी क्या गलती इसमें है? नहीं करोगे ना गलत। मेथी कहाँ ज़्यादा होती है? मेथी बीकानेर और चूरू के अंदर। हल्दी भी बीकानेर वाले में ज़्यादा होती है। सौंफ कहाँ ज़्यादा होती है? नागौर और सिरोही। ठीक है, 2 जिले क्यों दिए? क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी सेकंड वाला जिला पूछते हैं, मैक्सिमम सौंफ में नागौर जिला पूछते हैं, है ना। ये 23-24 के डाटा के अनुसार है। सौंफ ज़्यादा कहाँ? नागौर और सिरोही के अंदर। लहसुन देखते हैं, लहसुन कहाँ होता है ज़्यादा? कोटा संभाग के अंदर। लहसुन 12, है ना, झालावाड़ और 12 के अंदर। लहसुन जो है झालावाड़ और 12 के अंदर। अब देखते हैं अजवाइन। वाइन पियेंगे, जैसे वाइन होता है ना, जैसे 2 चीज़ें हैं नशे से संबंधित। अजवाइन, इसको कोई अदरवाइज नहीं लेगा, चित्तौड़गढ़ वाला मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन अफीम ज़्यादा कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है ना। पूरे राजस्थान में, हमारे पश्चिमी राजस्थान में तो चित्तौड़गढ़ से बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है ना। और
वाइन यानी शराब, चित्तौड़, अजवाइन से आप याद कर लोगे चित्तौड़, और अफीम भी ज़्यादा कहाँ होती है, चित्तौड़ के अंदर। एलोवेरा कहाँ ज़्यादा होता है, चूरू, एलोवेरा है ना, एलोवेरा चूरू। सोनामुखी कहाँ होती है, हमारे तो ले दे के सोनामुखी होती है, ठीक है ना, फलोदी वालों के तो। और अफीम कहाँ होता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो मैंने पूरा वीडियो अपने कंप्लीट कर लिया है। आप 25 मिनट के अंदर पूरी फसलें आप याद कर लोगे। जितने अंत तक देखा है वीडियो तो कमेंट जरूर करके जाना, है ना, कि कमेंट जरूर करके जाना। ये पुस्तक अपनी राजस्थान भर में उपलब्ध है। राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था, ये सारे डाटा उसके अंदर दिए गए हैं। फिर भी आपको मैं आपकी सुविधा के लिए इसकी PDF दूंगा, और PDF के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा टेलीग्राम चैनल एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। वहाँ पे PDF डाली जाएगी, और PDF जो है वीडियो के लगभग 10-12 घंटे बाद में डालूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे आलसी हैं जो वीडियो देखते नहीं है। मेरी इतनी मेहनत, मेरी 6 से 7 घंटे की मेहनत है वीडियो के लिए कंटेंट तैयार करने की, है ना। क्योंकि 3 रिपोर्ट्स थी, ये देखो 3 रिपोर्ट्स। ये जैसे हमारी पुस्तक के बारे में थोड़ा बता दूँ कि ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से आती हैं, लेखक मैं हूँ, भंवरलाल कड़ेला नाम है मेरा। कई सारे जानते हैं, कई सारे नए भी जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए आता रहूँगा। कुल पेज इसमें 322 है, और व्हाट्सअप ऑर्डर करने के लिए इसमें 8949279482 इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको जो है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन का नाम व्हाट्सएप दिख जाएगा। वहाँ से आप इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ये जो है इस पुस्तक का रिजल्ट रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर। इसकी PDF डाल रखी है। ये जो है ना, ऐसे नहीं बता दिया कि हाँ ऐसे उधरपट में नहीं है। इसकी बाकायदा PDF डाली हुई है। हर ऊपर क्वेश्चन डाला है, नीचे उसका आंसर डाला है कि हमारी पुस्तक से कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर उसके नीचे क्या डाला है, उसका पेज संख्या भी डाला है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में 38 में से 35, डिप्टी कमांडेंट में 19 में से 19, जूनियर कमिश्नर में 14 में से 14। फिर ऐसे ही के 2 एग्जाम हुए जिसमें 16 में से 15 और 13 में से 12। ये हमारा स्कोर रहा है। फिर ये रीट के बहुत सारे कह रहे थे कि सर रीट में आपके आएगा, ये लो रीट L1, है ना। 39 में से 37 क्वेश्चन। सर इतने क्वेश्चन थे भी नहीं, आप देखना मैंने प्रूफ डाले हैं ना, वो अपनी पुस्तक से आए कि नहीं आए, कवर हो रहे कि नहीं हो रहे। 37 क्वेश्चन उसके अंदर कवर हो रहे हैं, पूरी तरह से सटीक जवाब आ रहा है, पूर्ण उत्तर आ रहा है। फिर अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं कृषि पर्यवेक्षक 33 में से 30 क्वेश्चन, और लैब असिस्टेंट में 34 में से 33, और लैब असिस्टेंट भूगोल का जो हुआ था उसमें 43 में से 42 क्वेश्चन अपनी पुस्तक में से सीधे मिल जाएंगे, है ना। अब ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रिपोर्ट, इससे मैंने डाटा तैयार किया है। ये जो है स्टैटिकल ये रिपोर्ट है 2023-24 की, ये 22-23 की थी। इसके भी मैंने आपको बताया है ना। कहीं जो 2 अगर मैंने कॉलम को या 2 रो को मैंने मर्ज किया है, उसका अर्थ ये है कि दोनों में समान रहे हैं, तब आपको एक साथ दे दिए। ये आर्थिक समीक्षा मैंने आपको जगह जगह बताया है कि राजस्थान की रैंक कौन सी रही है, ठीक है। अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लंबा होने पे आप लोग देखते नहीं हो, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो पूरा देखा। इस वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे और मेरा हौसला अफजाई करेंगे, ताकि मैं ऐसे वीडियो रोज़ लाता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।